नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबर के जिगर के टुकड़े ने अपने वालिद को जिगर देकर मोहब्बत, एसार, वफा की आला मिसाल कायम कर दी और ये बता दिया कि बेटियां कभी भी वालिदैन पर बोझ नहीं होती और हमेशा बेटियां अपने वालिदैन के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी होती हैं। वही मिसाल है रानीपुर से ताल्लुक रखने वाली 20 साला तुलबा मुकद्दस की, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने जिगर का टुकड़ा काटकर अपने वालिद को दे दिया, लेकिन बाद में वो जानबर ना हो सकी और अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुकद्दस की मौत की खबर सुनकर दर्द दिल रखने वाला हर वो शख्स खून के आंसू रो रहा है कि किस कदर एक बेटी ने अपनी अजमत की आला मिसाल काम करते हुए अपने वालिद को अपना 60% जिगर डोनेट कर दिया, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से कहा जा रहा है कि डॉक्टरों की मुबैना गफलत से मुकद्दस अपनी जिंदगी जो है वो ना बचा सकी। नाज़रीन किराम, 5 बहन भाई होने के बावजूद मुकद्दस ने अपने वालिद को जिगर का टुकड़ा क्यों दिया और इसके बारे में क्या अंदरूनी खबर सामने आई है और क्या मुकद्दस हकीकतन जो डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से अपनी जिंदगी की बाजी हारी है या फिर कहानी और है। नाज़रीन किराम, वाज़ेह रहे कि 8 मार्च जब ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा था और कुछ ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकली हुई थी, उस दिन ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर एक अजीम बाप की अजीम बेटी राव खलील अहमद की बेटी मुकद्दस ने अपने वालिद को 60% तक अपना जिगर डोनेट कर दिया। अब बेटी ने जिगर क्यों डोनेट किया है? नाज़रीन किराम, ये 3 बहनें और 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है। जब डॉक्टर से मशवरा किया गया तो डॉक्टर ने ये कहा कि इस बेटी की मोहब्बत वालिद के साथ सबसे ज्यादा है और इसका जो जिगर है वो भी काफी हेल्दी है, ठीक है। अगर इस मुकद्दस का जिगर इनके वालिद को डोनेट कर दिया जाए तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, दोनों बाप बेटी जो हैं वो जिंदा रह सकते हैं। और मुकद्दस ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने वालिद को जिगर डोनेट कर दिया और जिगर से पहले एक वीडियो भी, एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप हमारी विंडो की स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये वो अजीम बेटी है कि जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने वालिद को अपना जिगर दे दिया। नाज़रीन किराम, जिगर देने के कुछ ही दिनों बाद, तकरीबन 2 से 3 दिन गुजरने के बाद, जब मुकद्दस हॉस्पिटल में एडमिट थी और गुम्स अस्पताल का नाम बताया जा रहा है जो कि सिंध का ये हॉस्पिटल है, और वहां पर डॉक्टर से बारहा कहा गया कि मुकद्दस की तबीयत जो है वो नासाज हमें नजर आ रही, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई कि मुकद्दस बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत कोई नहीं। लेकिन अहले खाना के मुताबिक रात को हमें 2 बजे कॉल मौसूल होती है कि आपकी बेटी जो है वो इस दुनिया फानी से चली गई है और आप उसकी मैयत रिसीव कर लें या मैयत उसकी ले जाएं। तो नाज़रीन किराम, अहले खाना का ये कहना है कि आज हम ये कहते हैं कि अगर हमारी बेटी चली गई है तो कल को किसी और की बेटी इस हॉस्पिटल में ना जाए, बल्कि इन डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और इनकी मुबैना गफलत से हमारी बेटी अपनी जान की बाजी हारी है। और जब गुम्स हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं या जो एमएस है उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि 200 में से एक अगर ऐसा वाकया हो जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप उनके इस शर्मनाक बयान से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उनके दिल में कोई दर्द नाम की जो चीज नहीं है जो एक बेटी के अपने वालिद के लिए थी, और उस बेटी को आज दुनिया रो रही है और दुनिया कह रही है कि अल्लाह हर किसी को इस जैसी बाहिम्मत और वालिदैन के लिए कुर्बानी देने वाली बेटी दे कि जो हमेशा अपने वालिदैन के साथ खड़ी हो। नाज़रीन किराम, मुकद्दस तो इस दुनिया फानी से चली गई, लेकिन मुकद्दस बता गई है उन वालिदैन को जो हमेशा ये समझते हैं कि शायद बेटियां उनके लिए बोझ होती हैं। और रिसेंटली भी हमने एक ऐसा वाकया सुना कि जिसमें एक बाप ने अपनी बेटी को जमीन के नीचे दफन कर दिया था और यह सोचा था कि यह बेटी पैदा क्यों हुई है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भी अरब जब जहालत की घटाटोप अंधेरे में डूबे हुए थे तब भी वो बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद बेटियों को एक इज्जत मिली, एक मुकाम मिला। नाज़रीन किराम, मुकद्दस ने अपने वालिद को जिगर डोनेट करके ये साबित कर दिया है कि बेटियां वालिदैन के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी और खड़ी हैं। और बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बेटों को ज्यादा तरजीह देती हैं और वो सोचती हैं कि बेटियां हमारे लिए जो है वो बोझ हैं। और बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो इस वक्त बुढ़ापा जो है वो अपनी बेटियों के सहारे जी रहे हैं। नाज़रीन
नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो मुक़द्दस है वो शुजाबाद के इलाके में उसकी तदफीन कर दी गई है और बताया जा रहा है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली उसकी एक दोस्त जो है, जो उसके साथ पढ़ती भी थी, उसकी बचपन की दोस्त थी, उसकी खबर सुनकर वो भी बेहोश हो चुकी है। और नाज़रीन इकराम, एक ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि जिसने करोड़ों दिलों को झंझोड़ दिया है कि एक बेटी ने अपने वालिद के साथ किस तरह की मोहब्बत की आला मिसाल काम की है। नाज़रीन इकराम, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ये डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मुक़द्दस अपनी ज़िंदगी की जान की बाजी हारी है, या फिर मुक़द्दस की ज़िंदगी के दिन ही इतने थे, या फिर उसको अच्छा ट्रीटमेंट करके बचाया जा सकता था? इसी के साथ अपने मेज़बान मियां असलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहे अनफोल्ड पाकिस्तान।